सोचिए एक टीचर जिसने अपना बचपन शरारतों में बिताया, जवानी जंग के मैदान में, और फिर एक दिन वापस लौट आता है उसी स्कूल में जहां उसने जिंदगी की कुछ पहली गलतियां की थी। उसका मकसद था बस पढ़ाना, पर उसे मिलता है एक पूरा नया जंग का मैदान जहां स्टूडेंट्स मार्क्स के बोझ तले टूट रहे हैं और एक अनदेखा दुश्मन उनकी जिंदगी से खेल रहा है। एक छुपा पास्ट, एक ब्रोकन सिस्टम और एक आखिरी मौका, सब कुछ बदलने का। ये कहानी है चेन की, एक सोल्जर, एक टीचर और एक इंसान जो हार के भी जीत गया। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चाइना के एक स्कूल से, जहां चेन नाम का एक आदमी टीचर की जॉब के लिए अप्लाई करने आता है। प्रिंसिपल उसका रिज्यूमे देखते ही मना कर देता है। वो कहता है कि उनके स्कूल की हालत अच्छी नहीं है और इसलिए वो सिर्फ एक्सपीरियंस्ड और टॉप क्वालिटी टीचर्स को ही रखना चाहता है। लेकिन तभी चेन एक रेफरल लेटर निकालता है और प्रिंसिपल को दिखाता है। ये लेटर देखते ही प्रिंसिपल हैरान रह जाता है। बिना कुछ पूछे वो तुरंत उसे जॉब दे देता है। वो एक चेतावनी जरूर देता है, कहता है कि सैलरी ज्यादा नहीं है, काम लंबा चलेगा और स्टूडेंट्स तो पूरे शैतान हैं। चेन बस मुस्कुराता है और जॉब खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन चेन अपना डेली रूटीन फॉलो करता है। सुबह एक्सरसाइज करता है, फिर ब्रेकफास्ट बनाता है, बेड सेट करता है, घर से निकलता है, बाइक उठाता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। वो जब क्लास में पहुंचता है सब स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। हर स्टूडेंट्स अपने काम में बिजी होता है, किसी को पढ़ाई से लेना देना नहीं होता है। चेन भी समझ जाता है कि अगर स्टूडेंट्स उसकी क्लास में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे उन्हीं के इंटरेस्ट में घुसना पड़ेगा। एक स्टूडेंट्स के खाना बनाने पे बात करता है, किसी के म्यूजिक चॉइस पे बात करता है, किसी से कार नॉलेज के बारे में बात हुई और एक जो फोन में बिजी होता है उससे फोन के यूज के बारे में बात करता है। जो सो रहा होता है उसे जगाता है, फिर सबका ध्यान अपनी तरफ खींचता है और बोर्ड पे लिखता है, मैं हूँ तुम्हारा नया टीचर चेन। तभी उसके फोन पे कॉल आता है। जब देखता है तो पता चलता है कि उसकी क्लास का ही कोई स्टूडेंट मजाक कर रहा होता है। ये देखते ही चेन इरिटेट होता है, लेकिन स्टाइल से रिप्लाई देता है। चाक और रबर का यूज करके एक स्टाइल में स्प्रिंकलर तोड़ देता है और छाता लेकर खुद खड़ा हो जाता है। इस स्टंट से स्टूडेंट सरप्राइज हो जाते हैं। क्लास के बाद कुछ स्टूडेंट्स प्लान बनाते हैं कि चेन सर को तंग करके स्कूल छोड़ने पर मजबूर किया जाए, जैसे वो लोग हर नए टीचर के साथ करते आए हैं। इसी बीच उनका झगड़ा दूसरे स्टूडेंट ग्रुप से हो जाता है। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जब एक ग्रुप ग्राउंड में बॉटल फेंकता है और एक स्टूडेंट गिर जाता है तो टीचर लियांग उन्हें पकड़ लेती है और ऑफिस में बुला के पनिशमेंट देती है। बदला लेने के लिए स्टूडेंट्स लियांग मैडम की नोटबुक में कीड़ा रख देते हैं। जैसे ही वो उसे खोलती है तो चिल्ला उठती है और उनकी टेबल बिखर जाती है। अगले दिन स्टूडेंट्स चेन को तंग करने के लिए प्लान बनाते हैं। दरवाजे के ऊपर पानी से भरा बर्तन रख देते हैं। जैसे ही चेन आता है बर्तन उस पर गिरता है, लेकिन वो बड़ी स्मार्टनेस से लात मार के उस पानी को वापस स्टूडेंट्स पर डाल देता है। स्टूडेंट्स शॉक में रह जाते हैं क्योंकि ऐसा रिस्पॉन्स किसी टीचर ने पहले नहीं दिया। चेन उनसे कहता है, अगर पढ़ाई का मन नहीं है तो ऐसे हरकतों की जरूरत नहीं। मैं तुमसे सिर्फ सवाल पूछूंगा, जिसका सही जवाब मिलेगा वो क्लास छोड़ सकता है। चेन कहता है, जैक मुझे एक सिगरेट दो। फिर चेन पूछता है, सिगरेट में कौन से 3 केमिकल्स होते हैं? एक स्टूडेंट जवाब देता है, टार, निकोटिन और कार्बन मोनोऑक्साइड। चेन कहता है, सही जवाब, तुम जा सकते हो। वो स्टूडेंट खुशी खुशी चला जाता है। बाकी सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं। दूसरा सवाल होता है, सिगरेट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं? ब्रूस नाम का स्टूडेंट जवाब देता है, तंबाकू, पेपर और फिल्टर। फिर अगला सवाल फिल्टर के बारे में होता है। फिल्टर में क्या होता है और इसका यूज क्या है? सब स्टूडेंट्स गलत जवाब देते हैं। एक स्टूडेंट विकिपीडिया से देख के आंसर देती है। चेन कहता है, गलत है। फिर वो प्रैक्टिकल करके समझाता है कि विकिपीडिया वाला आंसर क्यों गलत है। फिर वो स्टूडेंट्स को बताता है कि कैसे सिगरेट कंपनीज लोगों को गुमराह करते हैं और फेक नॉलेज फैलाते हैं सिर्फ अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। ये सब सुनकर स्टूडेंट्स का नजरिया बदल जाता है, उनकी सोच में बदलाव आता है। चेन उन्हें समझाता है, एजुकेशन का मतलब सिर्फ अच्छे मार्क्स लाना नहीं है, दुनिया को समझना होता है ताकि तुम्हें कोई बेवकूफ न बना सके। इस बार पूरी क्लास उसकी बात को ध्यान से सुनती है और पहली बार चेन अपने स्टूडेंट्स को सही में कुछ सिखा पाते हैं। क्लास के बाद जैक और उसके दोस्तों का ग्रुप कैंटीन में जाता है। वहीं पे दूसरा वाला ग्रुप भी होता है जिनके साथ पहले उनका झगड़ा हो चुका है। तनाव बढ़ता है और तभी दूसरे ग्रुप का एक लड़का जैक के फ्रेंड को गिरा देता है। इससे दोनों ग्रुप्स के बीच में झगड़ा हो जाता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि पुलिस तक को पहुंचना पड़ता है। इस घटना के बाद चेन को पता चलता है कि उसकी क्लास के 5 स्टूडेंट्स जैक और उसके दोस्तों को स्कूल से निकाला जा रहा है। ये सुनते ही चेन बिना टाइम वेस्ट किए क्लास की तरफ भागता है। वहाँ जाके वो सबसे पहले स्टूडेंट से बात
बात करता है। फिर सिचुएशन को समझकर प्रिंसिपल को कन्विंस करता है। उसकी बात मानकर प्रिंसिपल जैक और उसके दोस्तों को एक आखिरी मौका देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद चेन सोचता है कि उसे अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझना चाहिए, इसलिए वो जैक और उसके सारे दोस्तों की पर्सनल प्रोफाइल चेक करता है। सबसे पहला स्टूडेंट है फयाज, जिसे सब गॉर्डन के नाम से जानते हैं। उसे यूकेलेली बजाना बहुत पसंद है। वो एक पाकिस्तानी है और बचपन से चाइना में ही रह रहा है, लेकिन लोग उसे अभी भी चाइनीज नहीं मानते। उसके साथ भेदभाव होता है जो उसे अंदर से तोड़ता रहता है। अगली स्टूडेंट है ग्लैडिस। उसके पिता हमेशा एक बेटा चाहते थे, इसलिए वो ग्लैडिस को कभी पसंद नहीं कर पाए। बचपन से ही प्यार की तलाश में ग्लैडिस ने लड़कों की तरह छोटे बाल रखने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी उसके घर वालों का नजरिया नहीं बदला। उसे कार्स का बहुत शौक होता है। तीसरा स्टूडेंट है क्रिस। उसकी माँ उसे छोटी उम्र में ही छोड़ के किसी और आदमी के साथ चली गई। उस याद से बचने के लिए वो वीडियो गेम्स की दुनिया में छुप जाता है। उसका सपना है एक दिन गेमिंग चैंपियन बनने का। चौथा स्टूडेंट है ब्रूस, जो क्रिस का जुड़वा भाई है। ब्रूस का सपना है कि अच्छे से पढ़ाई करना, पैसा कमाना और शराबी बाप से अपने भाई को ले जाके दूर किसी अच्छी जगह जिंदगी बिताना। ये सब जानकर चेन प्रिंसिपल के पास जाता है और कहता है अगर स्टूडेंट्स एकेडमिक्स में अच्छे नहीं हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उनको इग्नोर कर दिया जाए। एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स लाना नहीं होता है, स्टूडेंट को सपोर्ट करना भी है। फिर एक दिन चेन गॉर्डन के घर जाता है उसकी प्रॉब्लम्स को और गहराई से समझने के लिए, लेकिन वो वहाँ नहीं मिलता। चेन बाहर वेट करने लगता है, तभी देखता है कि गॉर्डन भाग रहा है और कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं क्योंकि उसने एक कॉन्सर्ट टिकट चुरा लिया है। चेन तुरंत बीच में आता है और गॉर्डन को बचाता है। जब उससे पूछता है कि चोरी क्यों की, गॉर्डन बताता है कि वो एक सिंगर को देखना चाहता था क्योंकि उसे गाने का भी शौक है। चेन उसे सपोर्ट करता है और कहता है कि वो पार्टी में गाए जहां वो खड़े होते हैं। पार्टी में दोनों मिलकर गाते हैं, जिससे गॉर्डन को खुशी मिलती है और कॉन्फिडेंस भी। इसके बाद चेन ब्रूस और क्रिस के पापा से मिलने जाता है। वो उनसे शांति से बात करता है और बोलता है कि अपने दोनों बेटों के लिए शराब छोड़ दे। फिर चेन ग्लैडिस से मिलने जाता है। वो अपने पापा की कार चुपके से चलाने जा रही होती है क्योंकि उसे कार्स का क्रेज है, लेकिन अभी उसकी उम्र कार चलाने लायक नहीं हुई है। चेन इस प्रॉब्लम का भी सलूशन निकालता है। वो उसे एक रेस ट्रैक पे ले जाता है जहां बच्चे भी कार चला सकते हैं। और सबसे मजेदार चीज, चेन रेस के लिए ग्लैडिस के पापा को उसके खिलाफ लाता है। दोनों रेस करते हैं और एंजॉय भी करते हैं। ग्लैडिस अपने पापा को हरा देती है, लेकिन रेस के बाद उसके पापा कहते हैं यहाँ तो कोई भी गाड़ी चला सकता है, असली टेस्ट तो तब होगा जब गाड़ी मेन रोड पे चलाई जाए। ये सुनकर ग्लैडिस गुस्सा हो जाती है और कार लेकर सीधा रोड पे निकल पड़ती है। पापा उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। उसके पापा की गाड़ी पलट जाती है और उन्हें चोट लग जाती है। ये देखकर ग्लैडिस तुरंत उनके पास भागती है। तभी एक ट्रक आता है और उसकी कार ट्रक के नीचे आ जाती है। पापा ये देखकर समझते हैं कि ग्लैडिस मर गई और वो रो पड़ते हैं। उनका दर्द देखकर ग्लैडिस का गुस्सा शांत हो जाता है। तभी वो ट्रक के साइड से निकलती है और पापा से मिलती है। पापा उसे जिंदा देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। चेन भी वहां पहुंच जाता है और पिता बेटी के बीच के नए रिश्ते को देखकर खुशी महसूस करता है। इसके बाद ब्रूस और क्रिस अपने पापा से मिलते हैं। पापा कहते हैं कि अब वो शराब छोड़ रहे हैं क्योंकि वो अपने दोनों बच्चों को खोना नहीं चाहते और उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते, जिससे दोनों भाइयों को बहुत खुशी मिलती है। चेन अब थोड़ा सुकून महसूस करता है क्योंकि उसने 4 स्टूडेंट्स की जिंदगी सुधार दी है। अब बस एक स्टूडेंट बचा है, जैक। इसके बाद दिखाया जाता है कि जैक एक जिम में एक आदमी से मिलने जाता है जिसका नाम है केन। जैक पहले भी एक होटल में केन से मिल चुका होता है जहां वो काम करता था। केन उसे कहता है कि वो उसकी जिंदगी बदल सकता है, बस जैक को उसकी हर बात मानकर चलना होगा। फिर केन उसे एक फाइटर दिखाता है और बताता है कि उसने उसके हारने पर काफी पैसे लगाए हैं, लेकिन अब फाइटर हारने से मना कर रहा है। तब केन जैक को ड्रग देता है, एक ऐसा केमिकल जो किसी को भी अपाहिज बना सकता है, और कहता है कि इससे मैच के दौरान फाइटर को हराया जा सकता है। दूसरी तरफ चेन जैक को ढूंढते हुए उसके घर पहुंच जाता है। वहाँ उसे जैक की दादी मिलती है जो बताती है कि जैक के माँ बाप काफी पहले गुजर चुके हैं और अब वो एक बॉक्सिंग जिम में काम करके घर चलाता है। चेन को वहाँ एक ड्रग की बोतल मिलती है और वो तुरंत समझ जाता है कि कुछ तो गलत है। फिर वो जैक की दादी को कुछ पैसे देता है और झूठ बोलता है कि ये जैक की स्कॉलरशिप के पैसे हैं। साथ ही कहता है कि जैक पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। फाइटिंग मैच शुरू होने वाला होता है। तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही होती हैं। फाइटर भी मैच के लिए रेडी हो रहा होता है। जैक और केन पास ही खड़े होते हैं। जैक एक मौका देखकर ड्रग को पानी की बोतल में मिला देता है और वो बोतल फाइटर को दे देता है,
लेकिन फाइटर की टीम का एक आदमी ये सब देख लेता है। अगले ही पल फाइटर की टीम जैक को पकड़ लेती है, उसके मुंह में पानी भर देती है और उसे मारते पीटते हुए एक लॉकर में बंद कर देती है। चेन जैक को ढूंढते हुए वहीं पहुंच जाता है। जब वो लोगों से जैक के बारे में पूछता है तो सब उस पर गुस्सा हो जाते हैं। तभी लॉकर के अंदर से जैक की चीख सुनाई देती है। सब लोग समझ जाते हैं कि चेन भी ड्रग वाली साजिश में शामिल हो सकता है और लोग उस पर टूट पड़ते हैं। यहीं से एक जबरदस्त फाइट शुरू होती है। सबको हैरानी होती है जब चेन अचानक धमाकेदार फाइट करने लगता है। कोई नहीं मानता कि एक टीचर ऐसा लड़ सकता है। चेन एक एक करके सबको धूल चटा देता है, किसी को लात मारता है, किसी को उठाकर पटक देता है, लेकिन तभी एक भारी आदमी उसे जोर से धक्का मारकर उसे गिरा देता है। चेन स्मार्टली उसे लॉकर के ऊपर ढकेल देता है। फिर चेन लॉकर पर चढ़कर उसका भी यूज करता है लोगों को मारने के लिए। जब फाइटर देखता है कि उसकी टीम हारती जा रही है तो वो खुद चेन से लड़ने के लिए आता है। फाइटर गुस्से में चेन को जोर के मुक्के और लात मारता है, उसे उठाकर पटक भी देता है, लेकिन चेन एक लकड़ी उठाकर उस पर काउंटर अटैक करता है। फिर वो उसकी आंखों में क्रीम लगा देता है जिससे उसकी नजर धुंधली हो जाती है। फिर धीरे धीरे चेन अपना दिमाग चलाकर उस पर हावी होने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद दोनों इतने जख्मी हो जाते हैं कि लड़ने के लायक नहीं रहते। बाद में सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां इलाज शुरू होता है। जैक पुलिस को बताता है कि केन ने उसे ड्रग दिया था। पुलिस केन के खिलाफ कार्रवाई करने का वादा करती है। सब कुछ शांत हो जाता है और चेन और जैक घर लौट जाते हैं। अगले दिन न्यूज चैनल पे ये सब दिखाया जाता है और तब लोगों को पता चलता है कि चेन असल में आर्मी में एक मरीन था, इसलिए वो फाइटिंग में इतना माहिर है। लोगों को ये भी पता चलता है कि चेन ने अपनी स्कूलिंग भी उसी स्कूल से की थी जहां वो अब एक टीचर के रूप में पढ़ा रहा है। ये सुनकर स्कूल के स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ के टीचर्स से पूछते हैं कि चेन बचपन में कैसा था। टीचर्स बताते हैं कि चेन बचपन में काफी शरारती था, कभी किसी पे पानी के गुब्बारे फेंका करता तो कभी स्टैचू की नाक तोड़ देता और कभी किसी से झगड़ा कर देता। शायद वो इसलिए करता था क्योंकि उसके माँ बाप उसकी जिंदगी में नहीं थे, उसकी आंटी ने ही उसकी परवरिश की थी। लेकिन चेन इतना जिद्दी और शरारती था कि उन्होंने उसे आर्मी स्कूल भेज दिया ताकि वहाँ जाकर वो थोड़ा डिसिप्लिन सीख सके। फिर चेन बड़ा होता है और फौज में शामिल हो जाता है। वहाँ जाकर वो दुनिया का असली दर्द और तकलीफ देखता है। एक मिशन के दौरान वो कई बच्चों को मरते हुए देखता है। ये नजारा उसके दिल को तोड़ देता है। उसे महसूस होता है कि अगर वो आर्मी में होते हुए भी बच्चों की जान नहीं बचा सकता तो फिर इस सब का क्या फायदा, आखिर जिंदगी जीने का मतलब ही क्या है। इसी सोच के साथ चेन आर्मी छोड़ देता है। जिंदगी के असली मतलब की तलाश में वो इधर उधर घूमता रहता है। अपने ऊपर से आर्मी की थकान और टेंशन उतारने के लिए वो कई सफर करता है, नेचर को देखता है, समझने की कोशिश करता है, पक्षियों और जानवरों से कुछ सीखने लगता है और अपने आप को समझना शुरू कर देता है। एक दिन वो एक चील को देखता है जो कितनी दूर और ऊंची उड़ान के बाद भी हमेशा अपने घोंसले में वापस लौट आती है। इस बात को महसूस करके चेन भी अपने शहर लौट जाता है। वहाँ वो अपने स्कूल के पुराने प्रिंसिपल से मिलता है जिन्हें वो काफी परेशान करता था, लेकिन वो हमेशा उसे एक अच्छा इंसान मानते थे। प्रिंसिपल उससे कहते हैं, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने ही स्कूल में पढ़ा सकते हो ताकि जूनियर्स को गाइड कर सको और वो भी तुम्हारी तरह अच्छे इंसान बन सके। कुछ दिनों बाद प्रिंसिपल का देहांत हो जाता है, लेकिन उनकी बात चेन के दिलो दिमाग में बस जाती है और वो बार बार इस बात पर सोचता रहता है। लेकिन इसके बाद चेन अपना इरादा पक्का कर लेता है और स्कूल ज्वाइन कर लेता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है। चेन अब एक हीरो बन चुका है। स्कूल के सभी लोग उसे खुशी खुशी देख रहे होते हैं, उसके साथ सेलिब्रिटी जैसा बर्ताव कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स उसके साथ फोटोज और वीडियोस लेना चाहते हैं। टीचर्स भी अब उसे काफी पसंद करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद चेन अपनी क्लास में पढ़ाने के लिए वापस आता है। उसके आते ही स्टूडेंट्स उसे सल्यूट करते हैं क्योंकि वो पहले आर्मी में सोल्जर रह चुका था। चेन के फेमस होने के बाद स्टूडेंट्स उसकी क्लास में और भी मन लगा के पढ़ने लगते हैं और उसकी हर बात मानने लगते हैं। जैक और उसके दोस्तों की जिंदगी भी अच्छी चल रही होती है। सभी अपने अपने जीवन में तरक्की कर रहे होते हैं। ये देखकर चेन को भी बहुत खुशी होती है। उसकी क्लास टेस्ट में सभी स्टूडेंट्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं सिवाय एक स्टूडेंट ब्रूस के। चेन उसके कम मार्क्स देखकर उसे कहता है कि वो उसे क्लास के बाद अलग से ट्यूशन देगा, लेकिन ब्रूस इंटेलिजेंट ना होने के डर से दिमाग तेज करने वाली गोलियां लेना शुरू कर देता है। ये गोलियां उसके दिमाग पर बुरा असर डालती हैं और वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक दिन वो स्कूल नहीं जाता, अपने भाई से कहता है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन असल में वो बहुत परेशान होता है कि इतनी मेहनत के बाद भी उसके अच्छे
अच्छे मार्क्स नहीं आ रहा है। इस फ्रस्ट्रेशन में कूदकर वो अपनी जान देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर नहीं पाता। गहरी चोट आती है और वो कोमा में चला जाता है। इस घटना का स्कूल की रेपुटेशन पे बुरा असर पड़ता है। स्कूल मीडिया में बदनाम हो जाता है। कुछ लोग चेन को जिम्मेदार ठहराते हैं, कहते हैं कि वो पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं है और किसी की सिफारिश के जरिए उसने जॉब ले ली है। स्कूल में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। चेन पर कई इल्जाम लगाए जाते हैं क्योंकि ब्रूस उसकी क्लास में था। चेन सिर्फ इतना कहता है, ये बहस करना बेकार है कि मैं क्वालिफाइड टीचर हूँ या नहीं, क्योंकि मेरे आने से कई साल पहले भी स्कूल और शहर में स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी है। हमें असल में ये समझने की जरूरत है कि गलती किसकी है, स्टूडेंट्स की, टीचर्स की या एजुकेशन सिस्टम की। ये सुनकर कमेटी मेंबर्स चुप हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही होती हैं, लेकिन इन सब चीजों के बीच चेन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। ये देखकर स्टूडेंट्स काफी दुखी हो जाते हैं, लेकिन चेन को जाना पड़ता है। मिस लियांग स्टूडेंट्स को बताती हैं कि चेन सर अब स्कूल में नहीं है, लेकिन उन्होंने तुम सबको बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, इसलिए तुम सबको इस साल के एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाकर साबित करना होगा कि चेन एक अच्छा टीचर थे। बाकी मामला टीचर संभाल लेंगे। स्कूल का प्रिंसिपल भी चेन की बातों से प्रभावित हो जाता है। उसे समझ आता है कि चेन सही था। सिर्फ मार्क्स के दम पर स्टूडेंट्स को जज नहीं करना चाहिए, उनके दूसरे टैलेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि जो स्टूडेंट्स पढ़ाई में कमजोर हैं वो भी लाइफ में सफल हो सके। इस वजह से प्रिंसिपल स्कूल के कुछ नियम बदल देता है। अब टीचर्स को पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पर भी ध्यान देने को कहा जाता है। चेन स्कूल में नहीं होता, लेकिन उसके विचार अब भी स्कूल में बदलाव ला रहे होते हैं। चेन हार कर भी जीत रहा होता है, लेकिन दूसरी तरफ केन को ये सब पसंद नहीं आता, क्योंकि चेन ने उसके धंधे को बर्बाद कर दिया था। इसलिए केन एक प्लान बनाता है। वो कुछ स्टूडेंट्स को चेन के नाम से मैसेज करता है और कहता है कि वो एक स्पेशल क्लास के लिए इकट्ठा हों। स्टूडेंट्स बिना शक किए वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ कोई नहीं होता, बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं और फाइनल एग्जाम के लिए लेट भी हो रहे होते हैं। तभी केन आता है और उन स्टूडेंट्स को एक जगह ले जाकर बंद कर देता है, ताकि वो एग्जाम मिस कर दें और फेल हो जाएं, जिससे चेन की बदनामी हो। लेकिन तभी चेन भी वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि केन ने उसे भी मैसेज भेजा था। चेन जैसे ही देखता है कि स्टूडेंट्स को कैद किया गया है, वो बिना सोचे समझे केन के गुंडों से भिड़ जाता है। वो सबका बुरा हाल कर देता है, स्टूडेंट्स को आजाद करता है और उन्हें कहता है कि तुरंत एग्जाम सेंटर पहुंचकर अपना पेपर दें। फिर होती है फाइनल फाइट चेन और केन के बीच में। फाइट के दौरान केन बताता है कि वो चेन का पुराना दुश्मन है। बचपन में एक पियानो कंपटीशन के दौरान चेन ने उसे मारा था, जबकि वो पियानो में काफी अच्छा था। इसके बाद उसके माँ बाप ने उससे नफरत करनी शुरू कर दी, क्योंकि उन्हें लगा कि वो सिर्फ पियानो बजाता रहता है, और ये बात उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए छा गई। और तब से वो सिर्फ हार और बर्बादी झेलता आया है। दोनों के बीच लंबी खतरनाक लड़ाई होती है। आखिर में चेन केन को हरा देता है, लेकिन उसे मारने की बजाय छोड़ देता है। अपनी बचपन की गलती की माफी मांगता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। सभी स्टूडेंट्स एग्जाम सेंटर टाइम पर पहुँच जाते हैं। वो एग्जाम देते हैं और अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। अब सबकी जिंदगी रफ्तार पकड़ लेती है। जैक, गॉर्डन, ग्लाइडस और ब्रूस सब सफल हो रहे होते हैं। ब्रूस भी ठीक हो चुका होता है, चलने लगता है, उसका परिवार भी खुश होता है। स्कूल के स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस अच्छा होने से प्रिंसिपल को फंडिंग मिल जाती है, जिससे वो स्कूल को और भी बेहतर बना सकता है। और इस तरह चेन की मेहनत और सोच से सबकी जिंदगी में रोशनी और खुशहाली लौट आती है।